चले फिर हाँ। अरे भाई, बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है। और जिज्जी के आज के वीडियो में भैया मेन जिज्जी ने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर ली है। अरे भैया, जिज्जी ने कर लिया है पैकिंग। ऐसा नहीं कि कल ही निकल रही है। करवा चौथ के लिए एक सूट भी रख रही थी, साथ में बोलते हुए दिख रही थी ये सूट मैं पहनूंगी हिमाचल में जब होंगी। तो आज की वीडियो में जिज्जी ने अपनी 2 सूटकेस पैक कर लिए हैं, ठीक है। बाकी कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी अभी उसमें टाइम है। तो चलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे। आज का वीडियो में अगर मैं बात करूं तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीजों को मैं ये भूल नहीं पाती, चाहे वो दादी के सूट के डिजाइन हो, चाहे वो दादी के बर्तन हो। तो मैं उन चीज़ों को कनेक्ट कर पाती हूँ, मैं भूल नहीं पाती हूँ। पुरानी चीज़ों को याद करते हुए जिज्जी ने आज वीडियो बनाया है। तो चलिए जिज्जी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मतलब जिज्जी ने जो चीज़ें बोली हैं हमारे स्टाइल में, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लाइव स्ट्रीम को मतलब इसको सॉरी व्लॉग को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। काफ़ी लोग न्यू आते हैं, व्यू भी देते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है यार, सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। तो आज का टाइटल है चले फिर हाँ। और जिज्जी ने आज पहना है ब्लू सूट, जो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट ब्लू सूट, ठीक है। तो आज जस्ट इन्होंने नहाने के बाद शावर लेके आई हैं और इन्होंने वीडियो स्टार्ट करा है। तो आज स्टार्टिंग में ही इन्होंने क्यूट क्यूट सी बिंदियां, कल इनको यहाँ पे जो बल पड़ते हैं आपको याद होगा, जो सूट पहना हुआ था वो इनको बड़े अच्छे लग रहे थे। तो आज इनको क्यूट क्यूट सी बिंदियां इनकी हाउस हेल्पर ने लाके दे दी है, मल्टी कलर बिंदियां, नग वाली बिंदियां और मेहरून बिंदियां। तो जिज्जी वॉज लाइक कि अब ये देखो, अगर मैं अगर मैं भी कहीं जाती अगर मैं भी कहीं जाती तो मैं भी ये बिंदियां लेकर आती, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी बिंदियां। तो बस जिज्जी स्टार्ट हो गई। बहुत क्यूट क्यूट सी बिंदियां मंगाई है, हाउस हेल्पर ने मंगाई है मैंने। और ये देखो, मल्टी कलर की, रेड कलर की, पिंक कलर की। कल से ये वाली बिंदी मैंने लगाई हुई है, कल जो हाउस हेल्पर से इन्होंने बिंदी ली थी, अभी तक ये देखो हटी नहीं है, कितनी अच्छी है ना। बाकी आज सुबह से जी नेल पेंट हटाने में लगी हुई थी, तो इतना टाइम इनका इसीलिए चला गया, इसीलिए वीडियो भी इन्होंने लेट स्टार्ट किया। तो कह रही थी कि अब मैं लगा लेती हूँ, कौन सी लगाऊं, मल्टी कलर लगाऊं कि रेड लगाऊं, मैचिंग लगाऊं, है ना। रेड भी अच्छा है, पिंक भी अच्छा है, मैचिंग करके लगाऊंगी। मैंने नेल पेंट रिमूव किया तभी बहुत सारा लेट हो गया वीडियो स्टार्ट करने में। अब जी इयररिंग्स पहनेंगी, और इयररिंग्स भी दिखा रही थी वो मोती वाले कि ये मैं अब हर सूट के साथ अलग इयररिंग पहनती हूँ आजकल। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जिज्जी ने पूजा करते हुए दिखाया है एज यूजुअल। कल जैसे साइड से मंदिर को शूट किया जा रहा था, अब कौन कर रहा था, बड़कन्ने जिज्जा ही कर रहे थे, राइट। तो आज भी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता, जिज्जा जी आप भी कभी हाथ जोड़ते हुए दिखा दो। जिज्जा जी को तो बिल्कुल गायब ही किया हुआ है। वो गायब मूवी नहीं आई थी, हाँ, मतलब उसमें तुषार कपूर था, यहाँ पे बड़कन्ने जिज्जा है, उनको दिखाया नहीं जाता है। बस वो होते हैं लेकिन उनको कभी भी दिखाया नहीं जाता है। खैर, कभी उनको भी हाथ जोड़ते हुए मंदिर में है दिखा दो जिज्जी, अच्छा लगेगा, चाहे उनकी शक्ल मत दिखाना। खैर, उसके बाद जिज्जी कह रही थी अब पियेंगे चाय, मैं खाने के बिना रह सकती हूँ, मैं पानी नहीं नहीं, पानी और चाय के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। फिर किचन में जिज्जी ने, पीछे पहाड़ी गाने चल रहे थे और इनको चाय बन रही थी। अब चाय में जिज्जी ने जो स्टार्टिंग करी है, और चाय बनाने के लिए इन्होंने पहाड़ी गाने चलाते हुए चला रही थी। फिर वो कह रही थी कि आज मैं मूंग की दाल बनाऊंगी, रात से ही जिज्जी को मूंग की दाल की क्रेविंग हो रही थी, तो उसमें ही उसका वो तड़का लगाते हुए दिख रही थी। और सारी चीजें आज इन्होंने नए वाले पैन में बनाई हैं, धनिया कसूरी मेथी वगैरह डाल के तड़का लगा रही हैं, जीरा सेपरेट अलग से रोस्ट करके मूंग की दाल बना ली है। और जिज्जी कह रही थी कि कोई आ गया था तो मैंने जो चाय थी वो मैं नहीं पी पाई, अब दोबारा से चाय बना रही हूँ, मतलब किसी और के हिस्से में चली गई वो चाय, अब जिज्जी अपनी चाय दोबारा बना रही है, जिसमें से जिज्जी ने स्टार्ट करी है 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, दूध, पत्ती, चीनी, ठीक है। लेकिन जिज्जी डाल के बना रही है, वो भी न्यू पैन में बनाई है। और थोड़ी देर में नारियल पानी भी पी लिया। लेकिन जिज्जी आप ही के टरू वाले ने बोला है कि आप इतनी गरम गरम जो ये बड़ी बड़ी इलायचियां डालती हो, 2 इलायची काफी थी, जो आप ये बड़ी इलायचियां डाल के पीती हो ये मत पिया करो, ये बहुत गर्म होती है ना। तो जिज्जी, अगर आप कुछ अच्छा चाह रहे हो हैं तो कोशिश करो कि नहीं पीना चाहिए। फिर आज रागी का आटा, उसको जिज्जी ने माड़ा है, आज रागी के आटे की रोटियां बनाने की कोशिश करूंगी। रोटी ट्राई करिए, पहली बार बनाऊंगी। जवार की, बाजरे की तो मैंने बनाई है, लेकिन रागी की रोटी, ये सब बहुत हेल्दी हेल्दी होते हैं, अच्छे होते हैं। तो हल्के हाथ से
जिज्जी कह रही थी कि हल्के हाथ से बनाओ तो नहीं टूटती है, मैंने तो जल्दबाजी में बना दी थी, तो जिज्जी ने ऑन कैमरा दिखा दिया जिज्जी की रोटी टूट गई थी। खैर, और फिर इन्होंने सेकते हुए दिखाया स्पैचुला से, और वो कच्ची रोटियां थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जिज्जा जी को कच्ची रागी की रोटियां खिलाई जिज्जी ने। फिर बेचारी कह रही थी कि फिर मुझे बटर लगा के देना पड़ता है। अरे जिज्जी, ऐसी भी क्या जिंदगी जी रही हो भैया? हाँ, थोड़ी रोटियां तो ढंग से खा लो। खाने में मतलब हर इतना तुम्हें कोई मॉडल बन के जाना है किसी कंपटीशन में? हाँ, मतलब अब तो बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया जिज्जी, हमें बड़ा दुख है कि तुम बिग बॉस में नहीं जा पाई। मुझे बटर लगाना पड़ता है, गर्मी हो गई है। तो फिर जिज्जी कह रही थी मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, वो जो ब्लू कलर का जिज्जी ने सूट पहना हुआ था। और छुटकन्नी जिज्जी ने फाइनली आज छुटकन्नी की बात करी है, उनका फोन की भी बात करी, और अपनी जब पैकिंग कर रही थी तब एक नाइट सूट कह रही थी 2 कलर लाई हूँ, एक मैं छुटकन्नी के लिए लाई हूँ है। तो जिज्जी कह रही थी उसका फोन आया, वो कह रही थी कि हिमाचल में बहुत ठंडा मौसम हो गया है, और कोटी कोटी मतलब ऊपर जो वो पहनती थी, कोट्टी कोट्टी नहीं पहनने वाला मौसम हो गया है। और वो ऊपर का घर दिखा रही थी, नीचे का घर दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, टाइल्स का काम हो गया है, अब हमारा घर पूरा लुक ही चेंज हो गया, तो बहुत सुंदर लग रहा था, टाइल्स लग गई, वाइट वॉश बहुत अच्छा हो गया है। तो किचन में जिज्जी कह रही थी मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं चेंज कर लेती हूँ, शायद मैंने किचन में मूंग की दाल में बस तड़का लगाया है और मुझे इतनी गर्मी लग रही है। हाँ चलो, ये चले गए। फिर जिज्जी अपने बालों को, पूरे बालों को ऐसे करते हुए, मतलब ऐसे करके मैक्सिमम इनके बाल आगे आ रखे थे, और शी सेड कि ये चले गए थे, मैं तो आज सो गई, सोफे पे ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला, है ना। फिर मैंने, ये चले गए, मैं सो गई थी और मुझे नींद आ गई थी। भगवान जी का रूम मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, और अभी जो हाउस हेल्पर है वो बाकी के रूम साफ कर रही है, वो जो बाहर की बालकनी है वो भी अच्छे से क्लीन कर रही है। और ये जो पिंक सूट है, ये डिप करके रखा था मैंने रात में, क्योंकि इस पे हल्दी वाला दाग लग गया था कल जो दिखा रही थी मलमल का, और शी सेड कि हल्दी वाला निशान निकल गया है। बड़ा दुख होता है जब ऐसे निशान लग जाते हैं, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे महंगे सूट नहीं लूंगी। जिज्जी, आपको प्रमोशन में मिलेंगे तभी आप लेती हो, वरना आप खुद अपनी जेब से कभी नहीं लेती हो, कभी भी नहीं। अब हिमाचल जाने की पैकिंग करूंगी। अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा होता है, फिर अक्टूबर मंथ की वाहवाही गाई गई है। अक्टूबर मंथ इसलिए अच्छा होता है क्योंकि चाय की दीवानी पैदा हुई है, मेरा बर्थडे भी आने वाला है शहजादी का, इसलिए अक्टूबर मंथ बहुत अच्छा लगता है, अलग ही तरीके की वाइब आती है। फिर जिज्जी ने जो पैकिंग शुरू करी है, मेरे पास बहुत सारे ब्लैक लोअर्स हैं, सबको लगेगा एक ही लोअर है, ठीक है। ये शर्ट्स पहले नहीं पहनी, ये रखूंगी। ये शॉर्ट मेरे टॉप्स, ये H&M का स्वेटर, ये जीन्स लेके जाऊंगी। ये सूट मैं करवा चौथ पे पहनूंगी। तो एक बेसिकली सूट इन्होंने करवा चौथ पे पहनने के लिए रखा है, जो ये हिमाचल में पहनेंगी। कल नहीं निकल रहे हैं, लेकिन हम पैकिंग पहले ही करके रख रहे हैं। ये पूरी वाइट ड्रेस भी है। फिर इन्होंने एक पेलेडियम मॉल से, मुंबई से, बड़े जिज्जा जी यानी इनके हस्बैंड की इन्होंने जीन्स ली थी, वो दिखाई थी। फिर उसके ऊपर अपनी एक जीन्स रख के दिखा रही हैं, ये जीन्स जो मेरी है मैंने H&M से ली थी। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक ब्लैक भी है हम दोनों की सेम, और अब एक ये देखो व्हाइट जीन्स भी, मतलब ऑलमोस्ट ग्रे जीन्स भी हमारी सेम हो गई। तो मेरी H&M की और इनकी ब्रांड नहीं बताया, लेकिन पैलेडियम से ली थी। एक बैग हमेशा मेरा तैयार रहता है, कब जिज्जी को कहीं जाना पड़ जाए, अरे भैया प्रमोशन मिल जाए एकदम से ताज ताज, है ना, तो जिज्जी का एक बैग तो हमेशा तैयार रहता है। और अभी इस दौरान, अभी शादी तक जिज्जी का बहुत आना जाना होगा, ठीक है, हिमाचल, घर, है ना, और अमृतसर, जलंधर। फिर जिज्जी कह रही थी हो, मैं तो वो शर्ट्स तो भूल ही गई जो अभी जिज्जी खरीद के लाई थी, ग्रे एंड व्हाइट वाली। अरे जिज्जा जी की भी दिखा रही थी मैचिंग मैचिंग, अपनी भी दिखा रही थी। बहुत रौनक लगी है मेरे गांव की रामलीला में, मुझे याद आ रही है, मैं देख तो पाऊंगी। मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ लाइफ में, मुझे पुरानी चीज़ें, पुराना मंजा, दादी का चरखा, है ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। और कहीं ना कहीं गाँव की रामलीला, गाँव को मिस कर रही है, बहुत याद आती है। दादी का चरखा, उन सब चीज़ों से मैं, मतलब पुरानी चीज़ें मुझे रह सह के, अब वैसे मुझे पुरानी चीज़ों से याद है, दादी की कढ़ैयाँ, है ना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे बोल रही थी कि दादी के डिज़ाइन के सूट, तो मैं निकल नहीं पाती। बाकी दादी के कुछ बर्तन आप लेकर भी आई थी जिज्जी, आपने अपनी वीडियो में दिखाया भी था जब आप कानपुर में थी, बालकनी में खड़े होके, है ना। तो उन चीज़ों पे भी आप ही का हक है, क्योंकि आपने यूट्यूब, मतलब तीनों भाई बहनों सबसे पहले यूट्यूब किया, है ना। तो यूट्यूब की मालकिन आप हो, हर इस प्लेटफॉर्म की मालकिन आप हो, हैं जिज्जी, क्यों जिज्जी। खैर, तो शी सेड कि मैं ओल्ड चीज़ों से निकल नहीं पाती, थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी। और ये जो चेक शर्ट है, जो ये ब्लैक एंड वाइट कलर की लेकर आई थी, फिर ये बोलते हुए दिख रही है कि ऐसी सेम शर्ट, ऐसी चेक वाली शर्ट मेरे डैडी भी पहनते थे, तो कहीं ना कहीं उनको भी मिस कर रही थी। और मुझे ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। फिर नाइट सूट्स को दिखाया, ये 2 नाइट सूट्स भी मैंने रखे हैं, एक कलर
वाइट था और एक कलर आई थिंक पिंक कलर का था। ये सूट भैया छुटकन्नी के दूंगी। आज छुटकन्नी की बात करी कि उससे फ़ोन पे बात हुई है ना, मायका मिस भी कर रही हैं, आज घर की भी बात करी और मोर ओवर छुटकन्नी के नाइट सूट की भी बात करी, तो हो सकता है दोनों बहनों की लड़ाई हो गई समाप्त। फिर ऑरेंज मैं खा रही हूँ और ऑरेंज हमेशा दोपहर को ही खाना चाहिए, हमारे मम्मी हमेशा बोलती थी। नेल पेंट भी मुझे लगाना है और बाकी आज नेल पेंट वाली बात बोलते हुए इन्होंने अजीब सी बातें बोली है। ये देखो मेरे नेल्स, और मैं खाती नहीं हूँ मैं, लेकिन निकाल तोड़ के फेंक देती हूँ। तो कौन कौन है ऐसा मेरी तरह करता है। और 2 बैग हैं ये जो मैंने पैकिंग कर ली है। अब इनके डिनर की तैयारी भी करनी है। मुझे कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो मुझे सॉरी, आप सबसे सॉरी भी बोल रही थी जिज्जी लास्ट में कि मैं तो ऐसे ही बोल बोल के बोल देती हूँ, क्योंकि देखो मुझे तो डॉलर कमाने हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, अब व्यूज़ भी इतने कम आ रहे हैं, तो जिज्जी ने बोल दिया भैया सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि इन्होंने 2 दिन से थोड़ी बहुत गलती सॉरी बोलना शुरू किया। लेकिन जिज्जी इतनी सारी चीज़ों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको। चलो आपने एटलीस्ट सॉरी बोलना तो शुरू किया। वहाँ छुटकन्नी उसने तो भैया सब्सक्राइबर्स को, हे भगवान क्या ही बोले, थप्पड़ भी मार चुकी है ना। लेकिन सॉरी वो कभी सब्सक्राइबर्स को छोड़ो, वो किसी को नहीं बोल सकती। मायके जाते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तो जिज्जी आप तो मायके जा रही हो, आप इंडिया में बैठी हो, हम लोग क्या करें, हम लोग तो भैया आउट ऑफ इंडिया हैं। हाँ हम तो जर्मनी में बैठे हैं जिज्जी। हाय, जर्मनी बोल देती हूँ ना तो जिज्जी की तो सही में सांप लौट जाते होंगे, क्योंकि जिज्जी भी जर्मनी आना चाहती थी। खैर रामलीला होती थी, हम लोग स्वेटर पहनते थे कहीं ना कहीं। मुझे याद आती है मायके, फिर वही सब बोल रही थी। यस डेफिनेटली मायके इज अ प्लेस जो हमेशा हर लड़की मिस करती है, और स्पेशली अगर तुम इंडिया के बाहर हो तो बहुत ज़्यादा ही मिस करते हो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को। मम्मी की पेटी अलग कमरे में रख दी थी, शी इज़ नॉट हैप्पी। भाई इस बात पे लास्ट में जिज्जी ने जिक्र किया है कि जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो थोड़ा सा करते ही हैं। लेकिन जिज्जी एक बात मुझे बताओ, पुराने बुजुर्ग मतलब उनकी पेटी दूसरे रूम में रख दी, उससे चिढ़ गई, और यहाँ पे जो आप ही की छुटकन्नी है वो अपनी सास के साथ क्या करने वाली थी, यहाँ तो पेटी एक से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले गए तो नाराज हो गई। वहां तो उनके बेटे को ही वो अलग करना चाह रही थी, अपनी मतलब माँ बेटे को। नो इंटरफेरेंस, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना। अब सोचो आंचल आपकी मम्मी से इस तरह बात करे तो आप लोग क्या ही करोगे जिज्जी। मतलब वहां पे नो इंटरफेरेंस, फर्स्ट फ्लोर पे अलग घर बनाओ। तो जिज्जी ये नहीं समझ आता, हमारी माँ। हाँ ये तो वही बात हुई, साडा कुत्ता कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी है। तो जी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अपनी चीज़ अपने परिवार पे तो वो आई तो नहीं, फिर वो खिड़कियाँ खोलना बंद कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिया था लास्ट में, क्योंकि जिज्जी के मुंह से निकल गई थी ये बात। मम्मी को वो अच्छा नहीं लगा, मम्मी का मुंह बन गया, क्योंकि वो पेटी वहाँ रख ली थी जिसमें से ये लोग स्वेटर वेटर निकाल के पहनते थे, जिज्जी बोल रही थी। फिर लास्ट में अब इस बालकनी में आना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि अब दूसरी बालकनी में इन्होंने गमले वगैरह शिफ्ट कर दिए, वहाँ बैठती हैं। अब इस बालकनी में सिर्फ कपड़े धोने, वो जो डिटर्जेंट वगैरह वो वहीं रखा हुआ है तो वहीं धोने आती हैं। कुल मिला के आज ये थी इनकी वीडियो। तो जिज्जी का आप देख लीजिए, जिज्जी ने जिस तरह से आज वीडियो में बोला है कि जो मेरी मम्मी है वो सिर्फ एक पेटी ट्रांसफर करी थी, वो भी टाइल्स लगनी थी, तो मम्मी को इतना बुरा लग गया कि दूसरी जगह रख दिया। तो सोचो अभी तो आंचल आएगी, और इतनी सारी चीजें जो अंकुश की मम्मी ने फेस करी अगर आपकी मम्मी के साथ होती, स्पेशली जो मारा पीटा गया था, तब क्या ही करते आप लोग, तब क्या ही करते हैं। खैर कोई बात नहीं, आंचल भी देख रही है, जो वो भी आएगी तो वो भी बिल्कुल। अब छुटकन्नी ने तो यहाँ पे नो इंटरफेरेंस का बोला था। छुटकन्नी तो कल परसों की वीडियो में कह रही थी ऊपर नीचे आते रहेंगे। अरे भैया ऊपर नीचे आते रहोगे तो उनकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी। तुमने अपनी सासू माँ को मना किया था ना कि बॉन्डिंग हम अच्छी सी बनाएंगे, तो तुम लोग अगर ऊपर नीचे आते रहे तो आंचल की और बग्गा मामा की बॉन्डिंग कैसे बनेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी टरू वालो कुछ भी बोलो, अंट शंट बोलो, मेरे नाम से व्यूज कमाओ, लेकिन जो सच है वो दुनिया भी जानती है, ठीक है। सच्चाई झुकती नहीं है, और जब आप सच का साथ देते हो ना तो बहुत लोगों को लगती है मिर्ची। बस आप लोग समझ जाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।